हाय गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल पे आप सभी लोगों का। इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को इस चैलेंज के बिहाफ पे टैरो रीडिंग देने जा रही हूँ कि अगले 3 दिनों में आपके साथ कुछ बहुत ही गजब होने वाला है। कुछ ऐसा होने वाला है जो आपको हिला देगा। कुछ ऐसा जो आपकी जिंदगी को बदल देगा। टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। जब भी आपके सामने आएगी आप इसे देख सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि रीडिंग में कही गई सारी बातें आपसे रेजोनेट करे। कुछ कर सकती हैं और कुछ नहीं भी कर सकती हैं। सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए, सारे जेंडर्स के लिए है। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, ताकि आने वाली सारी अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिल जाया करे। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि एनर्जीज में क्या निकल करके आ रहा है गाइस। ओके, देखते हैं कि अगले 3 दिनों में ऐसा क्या होने वाला है जो आपको हिला करके रख देगा, जो आपके होश उड़ा देगा। ओके, ये रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2 कार्ड्स आए हैं अभी तक, एस ऑफ कप्स एंड द वर्ल्ड। एस ऑफ कप्स एंड द वर्ल्ड। पहला कार्ड मुझे यहाँ पे ये इंडिकेट कर रहा है कि आपकी लाइफ में कोई ऐसी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आने वाली है। ओके, कुछ ऐसा अवसर आपको मिलने वाला है जो आपकी लाइफ में एक बहुत बड़े कंप्लीशन को लेकर के आएगा। बिल्कुल यहाँ पे चांसेस हैं कि आपको एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलने जा रही है। जब एस ऑफ कप्स के साथ द वर्ल्ड आता है तो ये दिखाता है कि आपके हाथ एक बहुत 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 बड़ी अपॉर्चुनिटी आ रही है। एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जिसका इंतजार आप बहुत टाइम से कर रहे थे। ये एक लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है। ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो आपकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव लाएगी। क्लैरिफिकेशन लेते हैं एस ऑफ कप्स और द वर्ल्ड। ऐसी कौन सी अपॉर्चुनिटी है, एंजल्स मुझे गाइड करें कि ऐसी कौन सी अपॉर्चुनिटी है जो सब कुछ दे देगी, एक कंप्लीशन लाएगी, एक संपूर्णता लाएगी आपकी लाइफ में। ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे ये अपॉर्चुनिटी आपके आकाशिक रिकॉर्ड को भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करेगी। आप बहुत गुस्सा थे, बहुत टाइम से नाराज थे कि डिवाइन मुझे बहुत अच्छी वाली अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहे हैं, डिवाइन मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं कर रहा है। मिल रहा है, बहुत कुछ मिल रहा है, लेकिन वो चीज नहीं मिल रही है जो जिंदगी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, या वो चीज का इंतजार आपको था जो आपको पूरा कर दे। क्लैरिफिकेशन लेंगे हम एस ऑफ कप्स का एंड द वर्ल्ड का। प्लीज गाइड करें एंजल्स कि द वर्ल्ड और एस ऑफ कप्स को कौन सा कार्ड क्लैरिफाई करेगा। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। ओह माय गॉड, द स्टार। देखो, ये वो अपॉर्चुनिटी है जो क्लियरली इंडिकेट कर रही है कि आपने बहुत उम्मीदें लगाई हुई हैं इस अवसर को लेकर के। 3 दिनों में कुछ ऐसा होने वाला है जो आपको हिला देगा। क्यों? क्योंकि आपकी लाइफ में वो अवसर आपको मिलने वाला है, वो अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है जिसकी उम्मीद आपने सालों से लगाए रखी थी और जिसके लिए आप होपलेस भी हो गए थे। मतलब आपको लग रहा था कि नहीं होगा, नहीं हो सकता, शायद मेरी किस्मत में नहीं है, शायद ये चीज नहीं लिखी है, शायद हो गया, मतलब मैंने एफर्ट्स कर लिए जितने करने थे, नहीं देना चाहते हैं शायद ईश्वर मुझे ये सब कुछ। अब आप देखोगे जब आपने यहाँ पे पूरी तरीके से सरेंडर कर दिया या आपने गिव अप कर दिया है इस जगह पे। ओके, आप टोटली डिटैच मुझे दिखाई दे रहे हैं। आपको लगा कि ठीक है, ईश्वर की जो भी मर्जी, डिवाइन जो भी चाहे वो सब सही चाहते हैं, सब बढ़िया ही चाहते हैं। आपने ऐसा कुछ सोचा और आप आगे बढ़ चले। मन के कोने में कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि उम्मीद बाकी थी,
कहीं एक हल्की सी एक होता है ना, जब बच्चे जिद करते हैं और जब पेरेंट्स मना कर देते हैं, लेकिन बच्चे फिर भी एक उम्मीद लगा के रखते हैं कि पेरेंट्स देंगे, आज नहीं तो कल मेरी वो विश पूरी की जाएगी। उस टाइम पे माँ बाप समझा देते हैं कि नहीं, ये तुम्हारी अननेसेसरी जिद है, इतनी जिद मत करो, हम नहीं पूरी कर पाएंगे, या अभी तुम्हारे लिए सही वक्त नहीं है। उसी तरीके से डिवाइन ने आपको उस समय प्रोटेक्ट किया कि अभी ये तुम्हारा सही समय नहीं है, अभी तुम इसके लिए तैयार नहीं हो, अभी तुम्हारा वो वक्त नहीं आया जब इस चीज को हम तुम्हें सौंप दे। तो आपने उस समय ऐसा फील किया कि शायद डिवाइन सुन नहीं रहे हैं, शायद ये मेरी किस्मत में नहीं है, शायद मैं इसके लिए बना नहीं हूं, शायद मेरी लाइफ में खुशियां लिखी ही नहीं है। ये चीजें आपके दिमाग में घूमती गई और आप निराश होते गए और आपने फाइनली सोचा कि अब नहीं सोचना। ये हुआ है आपकी लाइफ में। लेकिन फिर भी क्योंकि आपको पता है, आपको अंदर से बहुत ट्रस्ट है डिवाइन पे कि डिवाइन कभी भी आपको खाली नहीं जाने देंगे, कभी भी आपको खाली हाथ नहीं भेजेंगे, कभी भी आपको वो निराश नहीं करेंगे। तो उन्होंने आपको निराश नहीं किया है। ये जो एनर्जी है वो ऐसा दिखा रही है कि जैसे आपकी लाइफ में ना अब वो अवसर, वो टाइमिंग आ चुकी है, वो डिवाइन टाइमिंग बन चुकी है जिसके लिए आप होपफुल भी थे और होपलेस भी हो गए थे। आपने आशा भी रखी और आपने आशा नहीं भी रखी। आशा क्यों रखी? क्योंकि आपको पता है कि डिवाइन जरूर देंगे, मुझे खाली नहीं करेंगे। और आशा खो क्यों दी? क्योंकि आपको ऐसा लगा, अपने पे एक डाउट हुआ कि कहीं मैं गलत चीज तो नहीं मांग रहा हूं, कहीं ये चीज गलत तो नहीं है, कहीं ये मेरी अनवांटेड विश तो नहीं है। मतलब इस तरह के डाउट्स आपके दिमाग में आए आपको लेकर के, लेकिन आपको अपने डिवाइन पे पूरा भरोसा था कि वो जरूर पूरा करेंगे। एक होता है ना कि कश्मकश जिसको बोलते हैं, एक उलझन होती है मन में, दिल में, दिमाग में कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा। होगा के लिए हम उम्मीद रखते हो, नहीं होगा के लिए हम उम्मीद नहीं रखते। तो आप इस दोनों सिचुएशन में फंसे रहे, एक असमंजस में रहे, लेकिन अब वो चीज होते हुए दिखाई दे रही है और ये लाइफ की बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, ये आपको चाहिए था। इसके लिए आप बहुत एक्साइटेड थे, फिर कभी कभी बहुत ज्यादा लो हो जाते थे इस चीज को लेकर के, क्योंकि ये चीज ना आपको, जैसे कहते हैं ना, जान से प्यारी चीज चाहिए ही चाहिए। ये नहीं, ये चीज नहीं मिलेगी तो मर जाएंगे, ये नहीं मिलेगी तो जिंदगी पूरी नहीं है, जिंदगी में कुछ है नहीं फिर अगर ये चीज नहीं है तो। ओके एक और क्लैरिफिकेशन लेते हैं, प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। तो ओके, एक ही कार्ड लूंगी मैं, द एम्परर। आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी चाहिए थी जहां पे आप लीड करो, जहां पे आप एक मालिक की तरह रहो, जहां पे आप सत्ता संभालो, जहां पे आप एक पावर हो आपके पास, जहां पे एक अथॉरिटी हो आपके पास, जहां से आपको ऐसे देखा जाए कि यार ये तो राजा बन गया, ये तो पावरफुल इंसान हो गया, इसके पास तो आज गद्दी है, इसके पास तो आज सिंहासन है, इसके पास तो आज सबसे बड़ी चीज की कंट्रोल है उसके हाथ में, पावर है उसके हाथ में, सबसे बड़ी चीज। आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी और बैलेंस। देखो, इंसान तभी हिल जाता है ना लाइफ में अगर उसके साथ कुछ ऐसा हो जाए जो उसने सोचा नहीं हो। आपने एक हाई पोजीशन सोची नहीं हो और वो आपको मिल जाए, आपने एक बहुत बड़ा कारोबार कभी ना सोचा हो, जब भी सोचा छोटी मोटी नौकरी या छोटा मोटा बिजनेस सोचा और आपको कुछ बड़ा करने को मिल जाए,
तो आप सरप्राइज हो जाओगे ना, आप एकदम से शॉक्ड हो जाओगे, ये मेरे साथ क्या हो गया, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। ये तो जीवन बदलने वाली अपॉर्चुनिटी है, ये तो लाइफ चेंजिंग इवेंट है मेरी लाइफ का, जो आने वाली जो आपकी जनरेशन होगी ना उसको भी सेफ और सिक्योर कर देगी। आप फ्री हो जाओगे अपने जो भी आपके ऊपर अपने फैमिली को लेकर के, अपनी आने वाली जनरेशन को लेकर जो भी लायबिलिटीज हैं, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, वो इजीली पूरी हो जाएंगी। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट कंप्लीशन जो कहीं ना कहीं कनेक्ट कर रहा है आपके कर्मा इफेक्ट से, कहीं ना कहीं कनेक्टेड हो रहा है ये डिवाइन टाइमिंग से, कहीं ना कहीं ये कनेक्ट हो रहा है आपकी स्टेबिलिटी से। मुझे यहाँ पे ना किसी का मार्स बहुत स्ट्रांग होते हुए दिखाई दे रहा है, किसी का मंगल बहुत स्ट्रांग होते हुए दिखाई दे रहा है, किसी का मरकरी प्लैनेट बहुत स्ट्रांग होते हुए दिखाई दे रहा है। आप कोई रिचुअल कर रहे हैं, ओके, आप कोई स्पिरिचुअल टूल को अप्लाई कर रहे हैं अपनी लाइफ में, ओके, आपका जो भी रिचुअल है वो आप अपने जो भी आपका वर्क प्लेस है वहां पे करते हो। आजकल आप कुछ वाटर टेक्निक भी कर रहे हो, कुछ ऐसा कर रहे हो जो आपको बहुत ज्यादा होपफुल बनाता है अपने काम को लेकर के, अपने रिलेशनशिप को लेकर के, अपने करियर को लेकर के बहुत होपफुल बनाता है आपको। कुछ ऐसा कर रहे हो जहां पे आपके सारे कार्मिक ब्लॉकेजेस खुल रहे हैं, सारे बंधन क्लियर हो रहे हैं। आप कुछ ऐसा कर रहे हो जहां पे ये कहा जा सकता है कि आप अपने लाइफ की बहुत बड़ी सिचुएशन को हील कर रहे हो, या बहुत बड़ी इलनेस को हील कर रहे हो, बहुत बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो। ये कुछ साइन हो सकते हैं आपकी लाइफ के, ओके। प्लीज गाइड करिए एंजल्स, थैंक यू सो मच। अब ये 3 दिनों में क्या बदलाव आ रहा है या क्या होने वाला है जो आपको हिला देगा? प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। 9 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स के साथ एक और कार्ड लेती हूँ और देखती हूँ कि क्या है। 8 ऑफ कप्स, मेजर अरकाना से एक और कार्ड लूंगी मैं। द लवर्स एंड एक और क्लैरिफिकेशन कार्ड। हालांकि मुझे यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपकी लाइफ में आपका प्यार, आपका ट्विन फ्लेम या आपका सोलमेट आने वाला है, और कोई टॉक्सिक पर्सन जाने वाला है, कोई कार्मिक पर्सन जाने वाला है, कोई एक्स जाने वाला है परमानेंटली। कोई तो ऐसा इंसान है जो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम की तरह था, पर्सन की तरह नहीं था, प्रॉब्लम की तरह था। जा रहा है ये बंदा या बंदी, जो भी है, लड़का लड़की कोई भी है, ये जा रही है या जा रहा है, ओके। ये उदास है थोड़ा सा, इसको थोड़ा सा लग रहा है, फील हो रहा है कि जाना इसके लिए दुखदाई हो सकता है, बट ये जा रहा है या जा रही है। ये पहाड़ जैसा ऑब्स्टिकल था आपकी लाइफ में, एक हर्डल, एक बहुत बड़ा ब्लॉकेज जिसको कह सकते हैं, बहुत बड़ी समस्या जिसको कह सकते हैं, आपकी लाइफ से जा रहा है। 9 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स मुझे यहाँ पे ये दिखा रहा है कि आप खुश हो, इनके जाने से आप बहुत खुश हो। और सबसे अच्छी बात है कि इनके जाने के बाद जो एनर्जी रिप्लेस हो रही है वो एक ट्रू लवर से हो रही है, ट्रू सोलमेट से हो रही है, ट्रू कनेक्शन से हो रही है, ट्रू सोल कनेक्शन से हो रही है। आपका जो कनेक्शन है एक ऐसे इंसान के साथ होने वाला है अब, जो आपको बहुत प्यार देने वाला है। ओ माय गॉड, मतलब
इससे बड़ी कंफर्मेशन नहीं हो सकती गाइस। द लवर्स, हम यहाँ पे मैंने आपको क्या बोला कि मैं यहाँ पे क्लैरिफाई करूंगी कार्ड को, उससे पहले ही मैंने आपको रीडिंग देनी शुरू कर दी। और फिर कार्ड निकाला मैंने द लवर्स का मेजर अरकाना से, क्योंकि मुझे देखना था कि मेजर चीज क्या आ रही है, क्या ऐसा मेजर आ रहा है आपकी लाइफ में किसी के जाने के बाद जिससे आप इतने ज्यादा सेटिस्फाई, इतने ज्यादा खुश, इतने ज्यादा संपूर्ण होने वाले हो। द लवर्स मेजर अरकाना से, एंड हमारे राइडर वेट से भी द लवर्स आया है। ये एक बहुत 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 बड़ी कंफर्मेशन है कि आपकी लाइफ में एक ऐसा इंसान एंटर करने वाला है जो आपको बहुत प्यार देगा, सच्चा प्यार देगा, जो ट्रू लव की कमी थी, जो आपको दूसरों से नहीं मिली, हमेशा दूसरों ने आपको यूज किया। अब एक ऐसा इंसान आने वाला है जो आपको प्यार देगा, और इतना देगा कि आप संभाल नहीं पाओगे, भर भर के, मतलब झोली आपकी भर जाएगी। इस प्यार से आपको ऐसा लगेगा कि मुझे इतना प्यार क्यों मिल रहा है, आप इतने सरप्राइज होने वाले हो, इतना बड़ा आपको झटका लगने वाला है ना कि इतना प्यार कैसे मिल सकता है। आपका जो ट्रस्ट इशू रहा है ना कि आप जल्दी लोगों पे भरोसा नहीं कर पाते, अब आपको लगेगा कि ठीक है, जब तक ट्रस्ट इशू था वो मेरे ट्रॉमा की वजह से था, वो मेरे ग्रीफ की वजह से था, वो मेरे सौरों की वजह से था, बट अब वो ट्रस्ट इशू ब्रेक कर दिया इस पर्सन ने। आपके लाइफ से कोई टॉक्सिक पर्सन जा रहा है और वहां पे एक ऐसी एनर्जी जन्म ले रही है, पनप रही है अब, जो सिर्फ प्यार को लाएगी, जो सिर्फ और सिर्फ आपको प्यार देगी, राधा कृष्ण का प्यार, ओके, ट्रू लवर्स का प्यार। बहुत, मतलब मैं फिर कहूंगी आपसे कि इससे बड़ी कंफर्मेशन द लवर्स, भाई इतने सारे कार्ड हैं, यही कार्ड क्यों आना था, ओके। 6 नंबर का कार्ड, 6 नंबर का कार्ड, आपका 6 नंबर हो सकता है डेट ऑफ बर्थ, लकी नंबर हो सकता है, सामने वाले पर्सन का 6 नंबर हो सकता है, या 9 नंबर हो सकता है आपका डेट ऑफ बर्थ, या सामने वाले पर्सन का डेट ऑफ बर्थ, या जो व्यक्ति आपकी लाइफ में आएगा ना उसका 9, 8, 6, 4, 3 ये नंबर्स हो सकते हैं। ये पर्सन आपको खुश कर देगा, आपकी तबीयत खुश कर देगा। जैसे कहावत है ना कि भाई तबीयत खुश कर दी आपने, मन खुश कर दिया। मन की जब खुशी वाली बात होती है ना तो जिंदगी फर्स्ट क्लास हो जाती है, जिंदगी में फिर कुछ बाकी नहीं रहता, जिंदगी में खालीपन नहीं रहता है। 2-4 चीजें कम भी होंगी ना चल जाएगा, अगर इंसान अच्छा मिल जाए तो। एक बेहतर इंसान का लाइफ में होना बहुत जरूरी है, एक अच्छे और सच्चे इंसान का लाइफ में होना बहुत जरूरी है। अगर आपकी लाइफ में कोई सही इंसान नहीं आ रहा है ना, अकेले रह जाओ चलेगा, रोते रह जाओ चलेगा, तड़पते रह जाओ चलेगा, लेकिन एक गलत इंसान के साथ कभी मत रहो, क्योंकि वो आपको सिर्फ पेन देगा, वो सिर्फ आपकी वैल्यू को वो कहीं ना कहीं आपको सोचना पड़ जाएगा, क्या मैं इस लायक भी नहीं हूं, या मैं मतलब इतना भी डिजर्व नहीं करती हूँ, या मैं इतना भी डिजर्व नहीं करता हूँ। अगर एक गलत इंसान आपकी लाइफ में ना, जैसा मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है, एक गलत इंसान आपकी लाइफ में रहा जिसने आपको कहीं ना कहीं आपकी वैल्यू को समझने नहीं दिया, इमोशनली आप बहुत कनेक्टेड थे इस पर्सन से, बहुत ज्यादा कनेक्टेड थे, लेकिन धीरे धीरे आपको लगा कि नहीं, इतना ज्यादा मैं यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं कर पाऊंगी, या मैं टाइम वेस्ट नहीं कर पाऊंगा। आप वो इंसान हो, एक हद तक किसी को चाहते हो, अगर सामने वाला फिर आपको उतना वैल्यू नहीं दे रहा है, उतनी टाइमिंग नहीं दे रहा है, उतना जरूरी नहीं समझ रहा है, तो आप उसके पीछे पीछे नहीं लगते हो। लोग आपके पीछे लग जाते हैं बट आप किसी के पीछे नहीं लगते हो, क्योंकि आपको पता है कि प्यार जो है वो जबरदस्ती छीनने की जरूरत नहीं है। प्यार सिर्फ प्यार से मिल सकता है, प्यार सिर्फ एक अच्छे बिहेवियर से मिल सकता है, अच्छे नेचर से मिल सकता है, और जो सोल आपके लिए बनी है उससे मिल सकता है, बस और किसी से नहीं मिल सकता है। तो इस पर्सन को, जो पर्सन आपको हमेशा के लिए छोड़ के
जा रहा है या जाएगा या जा चुका है, इस पर्सन ने हमेशा आपको हल्के में लिया, कभी भी आपको वैल्यू नहीं दी, कभी भी आपको कुछ जरूरी नहीं समझा। बहुत सारी बातें साफ दिखाई दे रहा है कि दिल में दबी रह गई, बहुत सारे ख्वाहिशें, बहुत सारी उम्मीदें, बहुत सारे पल आपने ऐसे ही बिता दिए हैं, बहुत सारी ख्वाहिशें मार दी, बहुत सारी जो उम्मीदें थी वो दबा दी अपने दिल में, और वो चीजें ब्लॉक बनती चली गई। जब आपको लगा कि भाई पानी अब सर से ऊपर हो रहा है, इतना ब्लॉक मैं नहीं बना सकती, इतनी ब्लॉकेजेस मैं नहीं क्रिएट कर सकता अपनी लाइफ में। 9 नंबर का कार्ड है, कप्स का कार्ड है, मतलब कि बहुत ज्यादा इमोशनल ब्लॉकेजेस बना दी थी इस पर्सन ने, आपको जीने लायक नहीं छोड़ा, आपको रिश्तों में एक सफोकेशन फील होने लगा, एक उलझन फील होने लगी, एक एंजाइटी फील होने लगी। रिश्तों से आपका ट्रस्ट उठ गया, इंसानों से आपका ट्रस्ट उठ गया। तो अब वो चीज जो होने वाली है वो है ट्रस्ट की, जो रिप्लेस कर रही है एक ऐसी नई एनर्जी से जो आपके लाइफ में बहुत सारा प्यार, बहुत सारा रोमांस, ओके, और किसी के लाइफ में मैरिज भी दिखाई दे रही है। रिलेटिव्स हो सकता है कि आपको बहुत ज्यादा प्यार देने लगे। देखो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैं एक रोमांटिक लव की बात नहीं कर रही हूँ, ओके। ट्विन फ्लेम, जो आपका ट्विन फ्लेम होगा जरूरी नहीं होगा कि वो रोमांटिक होगा, वो आपको जैसा आप चाहेंगी या चाहेंगे वैसा प्यार आपको मिलेगा। इनिशियली ऐसा स्टार्टिंग में तो बिल्कुल भी नहीं मिलता है, या बाद में कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है जहाँ पे आपको ऐसा फील होता है कि अकेले ही सब कुछ संभालना है। बट जो रियल लव है वो मिलेगा, जो सोल लव है वो मिलेगा। हो सकता है कि रोमांटिक चीजें नहीं हो, लविंग चीजें नहीं आपको फील हो, लेकिन जो आपकी सोल ग्रोथ है ना, जो आपकी सोल जर्नी है, जो आपकी स्पिरिचुअल जर्नी है, वो बहुत ज्यादा स्पीड ले लेगी जब ये पर्सन आपकी लाइफ में आएगा। अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि किसी की लाइफ में जो भी पर्सन आ रहा है वो सिर्फ और सिर्फ स्पिरिचुअल जर्नी की स्पीड बढ़ाने के लिए आएगा। मैं कुछ लोगों की बात कर रही हूँ। ट्विन फ्लेम आ सकता है, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी को ट्रिगर कर सकता है, जो आपकी खुद की जो ट्रू सेल्फ है, आपकी खुद के लिए जो वैल्यू है, आपका खुद के लिए जो प्यार है, सेल्फ लव है, उसको ट्रिगर कर सकता है। हो सकता है आपकी वहां से आपकी जर्नी स्टार्ट हो जाए। बट कुछ के लिए एक रोमांटिक लव भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कुछ के लिए ऐसा दिखाई दे रहा है कि जो शादी होगी वो ऐसे इंसान से होगी जो बहुत अच्छा इंसान होगा आपके लिए। जो रिलेशनशिप मुझे यहाँ पे, देखो यहाँ पे फ्रेंडशिप भी दिखाई दे रही है, यहाँ पे मिलना जुलना, बातें करना, ये सब भी दिखाई दे रहा है। क्लैरिफिकेशन ले रहे हैं तो हर तरह की रिलेशनशिप या प्यार मुझे दिखाई दे रहा है। ये रिलेटिव का प्यार हो सकता है, ये फ्रेंडशिप का प्यार हो सकता है, ये मैरिज का प्यार हो सकता है, ये पेरेंट्स का प्यार हो सकता है। बट प्यार, और वो भी ट्रू लव, बहुत जरूरी होता है। ट्रू लव सोल ग्रोथ के लिए नहीं मिल रहा, फिर कहूंगी अकेले रह जाओ, अकेले जीवन काट लो, लेकिन फेक लव से दूर रहो। इसीलिए बहुत सारे लोगों की जो ट्विन फ्लेम कनेक्शंस होते हैं ना, वो बहुत ज्यादा ट्रिगरिंग होते हैं। क्यों? क्योंकि वो आपकी आइडेंटिटी को, वो आप अभी तक जो आपने मास्क लिया होता है ना अपने चेहरे पे, वो उतर जाता है। फिर आप अंदर कौन हो वो बाहर आ जाते हो। आपकी सारी बेचैनियां, सारी इनसिक्योरिटीज, सब कुछ बाहर आ जाता है। अभी तक जो आपने मेकअप से छुपाया हुआ होता है या एक फेक स्माइल से छुपाया हुआ होता है ना, वो सब बाहर आ जाता है जब आपके लाइफ में ट्रू लव स्टोरी स्टार्ट होती है, जिसको ट्विन फ्लेम कनेक्शन कहा जाता है, जो सोलमेट से भी ऊपर रखा जाता है। ये सबके लिए नहीं है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन सबके लिए नहीं है। बट यस, किसी के लाइफ में ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन आ रहा है, फिर कोई सोलमेट आ रहा है। ओके, सोलमेट से मैरिज हो सकती है, हाईली चांसेस हैं। ओके,
एक क्लैरिफिकेशन लेते हैं कि ये जो पर्सन आ रहा है आपकी लाइफ में और क्या है इससे जुड़ा हुआ, और क्या बातें हैं इनसे जुड़ी हुई। ये जो पर्सन आ रहा है, ये जो इतना सारा प्यार लेकर के आ रहा है, इतना सब कुछ लेकर के आ रहा है ये आपकी लाइफ में, इससे जुड़ा हुआ और क्या है, क्यों आ रहा है आपकी लाइफ में ये, प्यार के अलावा और क्या चीजें आएंगी आपके आपकी झोली में, आपके दामन में, आपकी जिंदगी में, और क्या चीजें आ सकती हैं इससे जुड़ी या अलग से, और क्या आ सकता है जो आपको इतना ज्यादा सेटिस्फाई करने वाला है, और ऐसा क्या है जो आने से पहले इतनी सफाइयां हो रही हैं, इतनी क्लीनिंग हो रही है, सोल क्लेंजिंग हो रही है, डिवाइन खुद यूनिवर्सली क्लीनिंग कर रहे हैं आपकी ऊर्जा की। क्या है ऐसा? 4 ऑफ सोर्ड। ये वो इंसान है ना, ये वो पर्सन है आपकी लाइफ में, ये वो प्यारा सा इंसान है आपकी लाइफ में ना, जो आपके लिए बना है, जिसके बारे में आप सोचते आए हो, बहुत सोचते आए हो जिसके बारे में आप। ये वो इंसान है, ये वो इंसान है जिसके लिए आपने बहुत सारे लोगों को रिजेक्ट कर दिया, बहुत सारे लोगों को इग्नोर कर दिया, बहुत सारे लोगों को आपने भाव ही नहीं दिया कि भाई मुझे नहीं चाहिए आप, मुझे तो वो चाहिए जो मेरे लिए बना है। किसी एक ऐसे इंसान का इंतजार जो सिर्फ मेरे लिए बना है, मेरा प्यार उसी के लिए और किसी के लिए नहीं है। 9 ऑफ पेंटिकल्स। किसी की लाइफ में पीस ऑफ माइंड विथ मनी, अबंडेंस, प्रोस्पैरिटी और एक हेल्दी रिलेशनशिप। सोलर प्लेक्सस चक्रा विथ रेड कलर, मतलब रूट चक्रा और सोलर। एक तो आपकी लाइफ में बहुत बड़ी सिक्योरिटी आ रही है जो कहीं ना कहीं आपकी रिलेशनशिप से भी कनेक्टेड है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में वो ग्रोथ भी आ रही है जो आपको थोड़ा रिच बनाती है, जो आपकी लाइफस्टाइल में चेंजेस लाती है। अभी तक हो सकता है आप एक ऐसे व्यक्ति हो जिसको ये लगता हो कि भाई अगर मैं, जैसे आपका खाना पीना चल रहा है, लेकिन अगर आपने फल खा लिया ना तो आपको एक गिल्ट हो जाएगा कि भाई मैं अभी अपने ऊपर इतना नहीं खर्चा कर सकता। आपने कोई भी महंगा फल खा लिया या कुछ भी महंगा जूस पी लिया, कुछ भी जो महंगा है आपके लिए, आपकी नजर में, हो सकता है दूसरे की नजर में वो चीज महंगी नहीं है, बट आपकी नजर में कोई चीज महंगी है। सपोज आपने कपड़े ले लिए अपने लिए, आपने कुछ भी ऐसा अपने लिए कर लिया जो आपको लगता है कि नहीं ये मेरे बजट में नहीं है, पहले फैमिली है, पहले मेरी रिलेशनशिप है, या पहले मेरी वाइफ है, पहले मेरे बच्चे हैं, या पहले मेरा हस्बैंड है, ओके, या फिर पहले मेरे सिबलिंग्स हैं, ओके, सिबलिंग है, कुछ भी जो आपको ऐसा लगता है कि पहले मुझे किसी और के लिए करना है, लेकिन अब आप क्या कर रहे हो, जो आपको गिल्ट दे रहा था वही काम आपने करना शुरू कर दिया है कि पहले तो मुझे खुद से प्यार करना है। पीस ऑफ माइंड कभी कभी मेडिटेशन से नहीं आता है, कभी कभी थॉट बदलने से नहीं आता है, कभी कभी कुछ ऐसा करने से भी पीस ऑफ माइंड आता है, या लाइफ में हैप्पीनेस आती है जब आप वो करते हो जो आपने कभी नहीं किया। ये सेल्फ लव का पार्ट है, बट इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप इतना ज्यादा सेल्फ डिनाइल में रहोगे ना तो कहीं ना कहीं आप खुद को खो दोगे। सेल्फ डिनाइल सबसे बुरी चीज है। स्पिरिचुअल जर्नी ये कभी नहीं सिखाती है, वो यही सिखाती है खुद से प्यार करो। प्यार कभी भी कीमती नहीं हो सकता, मतलब उसकी कोई कीमत नहीं हो सकती। कीमती तो बहुत है बट उसके लिए कोई पे नहीं करना है। सेल्फ लव के लिए आपको कहीं कुछ पे नहीं करना है। आपका पूरा अधिकार है कि आप खुद से प्यार करो, खुद को बहुत ज्यादा सम्मान दो, खुद के लिए सोचो, खुद के लिए कुछ करो, आपका पूरा राइट, आप भेजे इसीलिए गए हो। तो वो चीज मुझे दिखाई दे रही है आपके लाइफ में, जो बहुत बड़ी चीज होने वाली है ना। हो सकता है दूसरे सुनेंगे तो उन्हें लगेगा अरे यार फल खा लिया तो बहुत बड़ी बात क्या हो गई, कपड़े ले लिए तो बहुत बड़ी बात क्या हो गई, लेकिन जब यही चीजें आपके रूटीन में शामिल हो जाएंगी, आपकी लाइफस्टाइल में शामिल हो जाएंगी, जब आप अपने लैक माइंडसेट से
एक ऐसे माइंडसेट की तरफ बढ़ोगे जहां आपको लगेगा कि अगर खुद पे खर्चा किया तो मैं ज्यादा ग्रो करूंगा। अगर मुझे मेहनत करनी है, अगर मुझे काम करना है, तो मुझे अपने हाथ पैर का ख्याल तो रखना ही पड़ेगा ना, अपनी कंडीशनिंग तो करनी ही पड़ेगी ना, अपना केयर कंसर्न तो खुद से करना ही पड़ेगा ना, सेल्फ लव तो करना ही पड़ेगा। जब आप ये बात समझ के आगे बढ़ोगे तो ये आपकी लाइफ की एक बहुत बड़ी चीज होगी, एक बहुत बड़ा बदलाव होगा। दूसरों के नजर में एक छोटी सी बात होगी, लेकिन आपका दिल आपको बताएगा ये बहुत बड़ा बदलाव है। जब इंसान खुद से प्यार करता है, खुद के लिए समय निकालता है, अकेले में मुस्कुराता है, शीशा देख करके मुस्कुराता है कि मैं इनफ हूं खुद के लिए, मुझे ऐसा नहीं कि मुझे दुनिया में और लोग नहीं चाहिए, लेकिन मुझे पहले मैं चाहिए हूँ। ये वो चीज हो रही है आपकी लाइफ में। ओके, चलिए और देखते हैं आपकी लाइफ में और क्या आ रहा है। क्या ऐसा आ रहा है जो आपको हिला देगा? क्या ऐसा आ रहा है जो आपको हिला देगा? प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। वाओ वाओ वाओ, टेम्परेंस, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, दोनों ही कार्ड कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। ओके, क्लैरिफिकेशन लेते हैं। देखो, पहली चीज तो आपकी लाइफ में कुछ ऐसा होने वाला है, जैसे मैंने आपको बोला ना भाई, व्हील ऑफ फॉर्च्यून कहीं पे भी आ रहा है, अगर हम प्रिडिक्शन कर रहे हैं, सामने आने वाली एनर्जीज को देख रहे हैं होने क्या वाला है, और वहां पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून आ जाए विद टेम्परेंस, तो आप समझ रहे हैं इस बात को कि कितनी बड़ी बात हो सकती है किसी की लाइफ के लिए। कि वो बात है जहां पे ये कहा जा सकता है कि भाई आपकी किस्मत बदल रही है, साथ में जहां पे आप एडजस्टमेंट्स कर रहे थे, जहां पे आप कॉम्प्रोमाइजेस कर रहे थे, जहां पे आप सेक्रीफाइसेस कर रहे थे, जहां पे आप चीजों को स्ट्रेस लेकर के कर रहे थे, ओके, जहां पे रोज टेंशन्स बनी रहती थी, जहां पे रोज एक एंजाइटी बनी रहती थी, जहां पे लगता था कि चीजें ऐसी ही रहेंगी और बड़ी खराब चीजें हैं, बड़ी बेकार चीजें हैं, वहां पे एकदम से बड़ा बदलाव आ जाए, जिंदगी बदल जाए, जिंदगी पलट जाए। ओके, अगर आप इस समय आपको ऐसा लग रहा है कि भाई पैसे की बहुत कमी है, ओके, या सच्चे प्यार की बहुत कमी है, एकदम से आपको लगे कि ये तो रातों रात चीजें बदल गई, ये तो सुबह उठे और काया ही पलट हो गई, तो ये बड़ी बात होगी ना। तो ये काया पलट देने वाली सिचुएशन है, क्लैरिफिकेशन लेंगे। ओके, क्लैरिफिकेशन बहुत डीपली लेने वाली हूं मैं, क्योंकि क्लैरिफिकेशन ही बताएगी कि क्या बदल जाने वाला है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून क्यों है यहाँ पे, टेम्परेंस क्यों है यहाँ पे, क्यों है यहाँ पे इतना बड़ा बदलाव। जो टेम्परेंस, जहां पे आप बार बार चीजों को एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, चीजों में बैलेंस लाने की कोशिश कर रहे हैं, चीजें बदल नहीं पा रही हैं, इतनी कोशिशें करने के बाद भी वही लूप, वही पैटर्न बना हुआ है, तो वहां पे ऐसा क्या होगा जो सब कुछ बदल जाएगा? क्या ऐसी चीजें होंगी जो सब कुछ बिल्कुल तेजी से बदल जाएगा और आपको ऐसा लगेगा कि काया पलट हो गई? ओके, 5 ऑफ वॉन्ड्स। आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग हैं आपके जीवन में जो आपकी लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट करते हैं। हो सकता है बहुत ज्यादा गलत सलत बातें बोलना, अब्यूज करना, गंदा बिहेवियर। आप इन लोगों से बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट भी रहे हैं, आपको ऐसा लगता है कि सिचुएशन हैंडल नहीं हो सकती, सिचुएशन मेरे हाथ में नहीं है, मतलब मेरा कंट्रोल मैं खो चुका हूं। ऐसी चीजों में आपने बहुत ज्यादा एडजस्टमेंट्स किए हैं, जहां पे आपको ऐसा लगा है कि चीजें बन नहीं पा रही है, चीजें बिगड़ती ही चली जा रही हैं। वहां पे डिवाइन इंटरवेंशन होगा, व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी है, मतलब कि यहाँ पे आप देख पाओगे कि जो लोग आपके दुश्मन हैं, हेटर्स हैं, जो भी आपको कॉम्पीट कर रहे हैं, वो लोग फ्रस्ट्रेशन को देखेंगे, मतलब वो सामना करेंगे फ्रस्ट्रेशन का। जहां पे वो आपको फ्रस्ट्रेट कर रहे थे, अब आप देखोगे कि वो खुद फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। चलिए एक और क्लैरिफिकेशन देती हूं, एक और कार्ड, एस ऑफ वॉन्ड्स। नई शुरुआत है। देखो, व्हील ऑफ फॉर्च्यून के बाद जनरली नई शुरुआत होती है। ये शुरुआत अच्छी भी हो सकती है, ये शुरुआत खराब भी हो सकती है।
ओके, अगर व्हील ऑफ फॉर्च्यून आ रहा है और 7 का कार्ड, ये जो क्लैरिफिकेशन लिया है, 7 का कार्ड अगर नेगेटिव है तो वो जो स्टार्ट है वो बुरा भी हो सकता है। बट क्योंकि हमारे पास ये जो क्लैरिफिकेशन आया है टेम्परेंस और व्हील ऑफ फॉर्च्यून को लेकर के, वो है न्यू बिगनिंग का, न्यू आइडियाज का और क्रिएशन का। कुछ नया करना है, कुछ नया बनाना है, कुछ नया निर्माण करना है, जिसके लिए मुझे एक्शन लेना है, ये एनर्जी है। तो जब आप कुछ बड़ा करने के लिए, जब आप अपनी एनर्जी लगाने वाले हो, तो ये एक गुड अपॉर्चुनिटी है, ये एक बड़ा बदलाव है। ओके, एक और कार्ड लेंगे हम, देखेंगे क्या बड़ा बदलाव है, किस चीज के लिए आपको एक्शन लेना है। 2 ऑफ सोर्ड, देखो यहाँ पे कमी आ रही थी, जैसे होता है ना कि कहीं कहीं हम ऐसा देखते हैं लोगों को, या मैं आपकी ही बात करूं कि किसी सिचुएशन को लेकर के आंखों में आपने पट्टी बांधी हुई है, मतलब उस सिचुएशन को आप देखना नहीं चाह रहे हो, आप अवॉइड कर रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि हो सकता है सच बहुत कड़वा हो, या आप टॉलरेट नहीं कर पाए, या आपको बहुत बुरा लग जाए, या आपको ऐसा लगे कि यार ये गलत हुआ मेरे साथ, है ना। तो आप उस चीज को बार बार पोस्टपोन कर रहे हो, या आगे मतलब नहीं सुनना चाहते हो, सच को नहीं देखना चाहते हो। तो चीजें क्या होती है, डिले होती है। स्पिरिचुअली यही गाइड किया जाता है कि अगर आप सच्चाई से भागोगे, अगर आप अपने जो भी आपके अंदर चल रहा है उन चीजों का सामना नहीं करोगे, तो कहीं ना कहीं वो सिचुएशन और वर्स्ट होती जाएंगी। तो आपको एक ऐसा स्टेप लेना है अपनी लाइफ में जो आपकी आंखों की पट्टी हटा दे खुद ही से। कोई व्यक्ति है आपके लाइफ में जिसके बारे में सोच के ऐसा लगता है कि यार ये इंसान जो है ना, ये राइट पर्सन नहीं है मेरे लिए, या ये मेरी ग्रोथ के लिए अच्छा नहीं है, या मेरी ये लाइफ के लिए ना ये परफेक्ट बंदा नहीं है ये, तो आप वहां पे अपनी पट्टी खोलोगे ना आंखों की, वहां पे आप क्लैरिटी लाने की कोशिश करोगे, या फिर उसके साथ कंटिन्यू करोगे? नहीं करोगे ना। लेकिन किसी मजबूरी की वजह से, जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, किसी प्रॉब्लम की वजह से, किसी खराब सिचुएशन की वजह से आपको इस इंसान से कंटिन्यू करना पड़ा। लेकिन अब वो वक्त आ गया है कि आप एक्शन लोगे। ओके, आप आगे बढ़ोगे और आप इस चीज के लिए देखोगे सामने से कि क्या पॉसिबिलिटीज हैं, या क्या हो सकता है, या क्या सच्चाई सामने आएगी, उसके लिए आप तैयार हो। मतलब उस चीज के लिए आप निडर हो, फियरलेस हो। जो होगा देखा जाएगा, जो होगा सब देख लूंगा मैं, सब देख लूंगी मैं। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। ऐसे इंसान जिंदगी में बहुत धोखा खाते हैं जो कभी भी किसी से सवाल नहीं करते हैं। कोई भी लाइफ में आपके रिलेशनशिप है, आप खुल के सवाल करो। आपको डाउट्स लग रहा है, आप सवाल करो, सामने से सवाल करो, आप खुल के पूछो। कोई भी चीज, कोई इनसिक्योरिटी लग रही है, कुछ भी गलत लग रहा है दिमाग में, खुल के सवाल करो, ऐसा क्यों, कैसे। अगर आपको लग रहा है कि वो रिलेशनशिप जो है वो आपको सही जवाब नहीं दे रही है, सही रिप्लाई नहीं कर रही है, अपनी बात रखो वहां पे, बोलो कि नहीं ऐसे नहीं चलेगा, मुझे ये क्लैरिटी चाहिए, मुझे ये जवाब चाहिए। ओके, जवाब मिल जा रहा है तो वो रिलेशनशिप अच्छी है, जवाब नहीं मिल रहा है तो ऐसे रिलेशनशिप से आगे बढ़ो। ये एक गलती, इसको एक गलती की तरह लो, इससे कुछ सीख लो और आगे बढ़ जाओ। लेकिन पट्टी खोलने की जरूरत है, आंखें खोलने की जरूरत है। आंखें बंद रखोगे तो कुछ दिखाई नहीं देगा, जाहिर सी बात है, बहुत सिंपल सी बात है। जिसकी आंखें बंद रहती है उसको कुछ दिखाई नहीं देता। आप उसको कुछ भी दिखाने की कोशिश करो, सच भी सामने होगा ना तो दिखाई नहीं देगा। तो आपने अपनी आंखों पे खुद पट्टी बांध रखी है किसी डर की वजह से। आप टॉलरेट नहीं कर सकते, इस वजह से आपको इनसिक्योरिटी है, आपको रिजेक्शन का फियर है। ओके, आपको अपने इग्नोर होने का फियर है, आपको कंपैरिजन है कहीं किसी और पर्सन से कि उसे ज्यादा इंपॉर्टेंस ना मिल जाए। अगर कोई व्यक्ति खराब है तो बहुत अच्छा है कि वो 10 लोगों को इंपॉर्टेंट समझ ले, आपको नहीं समझे। आप शुक्र मनाओ कि ऐसा इंसान आपकी लाइफ से चला गया है, या जा चुका है, या जा रहा है, या मुझे नहीं चाहिए। जो इंसान 100 लोगों को इंपॉर्टेंट समझ रहा है मुझे छोड़ करके, जबकि आप खुद में जानते हो या जानती हो कि आप बहुत सही इंसान हो, बहुत सॉलिड इंसान हो।
अगर आप अपने लिए सच्चे हो, आपको लगता है आप सही इंसान हो, और फिर भी आप एक गलत इंसान के साथ डील कर रहे हो सब कुछ देखते समझते हुए, तो गलती आप कर रहे हो, बैड कर्मा आप क्रिएट कर रहे हो। आपके पास चॉइसेस हैं छोड़ देने की, आगे बढ़ जाने की। ओके, तो यहाँ पे यही चीज है कि जब आप ये समझ के आगे बढ़ोगे या बढ़ रहे हो, तो ये आपकी लाइफ का एक बहुत बड़ा बदलाव होगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं कि और क्या है। फोर ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स के साथ है नाइट ऑफ सोड। ओके, क्लैरिफिकेशन ले लेते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो, मतलब जो भी चीज आप करते हो ना, जो भी आप अपने लिए सेफ्टी सिक्योरिटी तैयार करते हो, कोई अच्छा रिलेशनशिप या आपने कुछ सेविंग की, तो ये उस चीज पे ना कहीं कंट्रोल करने की या उस चीज की काट करने की कोशिश करता है ये पर्सन, या कोशिश करती है, कोई भी हो सकता है। एक एग्जाम्पल देती हूँ, आपने कुछ सेविंग किया या कुछ अपने लिए बनाने की कोशिश की, अब ये इंसान जो है जेलस है, ये इंसान जो है कहीं ना कहीं इसके दिमाग में ये कि आप आगे नहीं बढ़ो, आप तरक्की नहीं करो, आप सेविंग्स नहीं करो, तो ये आपको कुछ ऐसे सुझाव देगा या देगी जिससे आपको ऐसा फील होगा कहीं ना कहीं मैं लॉस में जा रहा हूँ, कहीं ना कहीं मेरे पास सिक्योरिटी नहीं है मनी को लेकर के। टेन ऑफ कप्स यहाँ पे ये इंडिकेट कर रहा है कि ये जो पर्सन है ये आपकी फैमिली से कोई हो सकता है, ओके, या एक ऐसा पर्सन हो सकता है जो आपको आ, ऐसा दिखाता है कि आपको बहुत प्यार करता है, बट कोई प्यार है नहीं यहाँ पे। ये घर का पर्सन है कोई, पक्का ये घर का पर्सन है, मतलब एक चीज की क्लैरिटी मिल रही है, ये आपके ही घर से कोई है जो, हो सकता है इंटेंशन बुरी नहीं है, हो सकता है इन्हें ऐसा लगता है कि ये समझा करके ज्यादा बेहतर होगा, लेकिन कहीं ना कहीं आप नुकसान में जा रहे हो, और इस चीज को ना शायद आप समझ नहीं पा रहे हो। तो इस चीज को समझो आप कि कोई आपकी सेफ्टी और सिक्योरिटी को ना ऐसे ब्रेक कर देता है, आपको और इनसिक्योर कर देता है, आपको और ज्यादा इश्यूज में डाल देता है, प्रॉब्लम्स में डाल देता है। ऐसे इंसान को समझने की जरूरत है। किंग ऑफ सोड, आपको सच पहचानने की जरूरत है, और आपके लाइफ में ना हो सकता है इन 3 दिनों में ये सच आपके सामने आए, कुछ चीजें आपके सामने आए, खुद से आए, आपको कुछ करना भी नहीं पड़े, और जो भी आपका ये जो घर का इंसान है ना उसकी सच्चाइयां सामने आए, सब कुछ बाहर आए, आप देख पाओ कि भाई ये इतना कुछ बुरा हो रहा था मेरे साथ, इतना कुछ गलत हो रहा था, है ना। और इस पर्सन की वजह से आपकी खुशियों में आग लगी हुई थी, और अच्छी चीजें नहीं आप अट्रैक्ट कर पा रहे थे इस पर्सन की वजह से। ओके, ये पर्सन बहुत डिमांडिंग हो सकता है, बहुत ज्यादा खर्चेलू हो सकता है, खर्च करने वाला व्यक्ति हो सकता है। ओके, ये आपके लाइफ में जबरदस्ती के प्रॉब्लम्स, इरिटेशन क्रिएट करने वाला, कुछ लोग होते हैं ना जबरदस्ती की इरिटेशन, इरिटेट करते हैं, ऐसा मुंह से निकलता है ना कि यार तुम बहुत ज्यादा इरिटेट करते हो, ये वही इंसान मुझे दिखाई दे रहा है जो आपको बहुत इरिटेट करता है। इसकी जो एनर्जी होगी ना बहुत इरिटेटिंग होगी, बहुत अजीबोगरीब होगी, बहुत ज्यादा डाउटफुल होगी, एक अनकंफर्टेबल फीलिंग आती होगी आपको इनके साथ। ओके, ओ माय गॉड, जस्टिस, पेज ऑफ वॉन्ड्स। देखो भाई, आपकी लाइफ में जो सबसे बड़ी चीज होने वाली है इन 3 दिनों में, जो बहुत बड़ी चीज आने वाली है, देखो आप भोले भाले हो, आप मासूम हो, और अक्सर ऐसा होता है आपके साथ कि लोग आपके साथ दगा कर जाते हैं, बेवफाई कर जाते हैं, धोखा कर जाते हैं, उस चीज में आपको बहुत बड़ा न्याय मिलने वाला है। ये क्लियर कार्ड है, इसमें बहुत ज्यादा क्लैरिफिकेशन की जरूरत नहीं है, बट फिर भी
मैं एक दो कार्ड लूंगी। पहले तो मैं मेजरली देखूंगी कि क्या हो रहा है। जस्टिस, पेज ऑफ वॉन्ड्स क्यों है यहाँ पे, मेजरली देखूंगी। ओके, प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। द वर्ल्ड, वाओ, जस्टिस से भी कंप्लीशन है। कहीं ना कहीं ये न्याय आपको कंप्लीट करेगा आपके लाइफ में। एक बहुत बड़ी कंप्लीशन की एनर्जी है और ये न्याय आपको मिलने वाला है। ओके, मतलब इम्पॉसिबल चीज पॉसिबल हो रही है। ओके, प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। एक सेकेंड प्लीज होल्ड करें। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और 9 ऑफ सोर्ड। ओके, देखो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपकी लाइफ में हर वो चीज बहुत पॉजिटिव होने वाली है जिसके लिए आप रातों में जगे हो, दिनों में बेचैन हुए हो, अनकंफर्टेबल हुए हो, बहुत आपने सहा है, बहुत रोए हैं आप किसी चीज को पाने के लिए। देखते हैं क्या आपको चाहिए। टेम्परेंस अगेन, यहाँ पे जो टेम्परेंस है ना, यहाँ पे ये सिचुएशन दिखा रहा है कि आप या तो शिव शक्ति को बैलेंस करने के लिए आपने बहुत साधनाएं की हैं, आप बहुत ज्यादा समटाइम जो ओवरवेल्म वाली सिचुएशन होती है, ओवर प्रेशर वाली कि भाई मुझे करना है क्योंकि मुझे अपने मस्कुलाइन और फेमिनाइन पोलैरिटी को बैलेंस करना है, मुझे मेरा ट्विन फ्लेम चाहिए। तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो जो हर्डल्स हैं, वो जो भी सिचुएशन है, वो ओवरकम आप उससे करोगे और आप देखोगे यहाँ पे शिव शक्ति को बैलेंस होते हुए, आप अपने यिन और यांग को बैलेंस होते हुए देखोगे, मस्कुलाइन और फेमिनाइन पोलैरिटी को बैलेंस होते हुए देखोगे, आप अपने चक्रा को बैलेंस होते हुए देखोगे, जो बड़ी बात है। ओके, एकदम से जहाँ पे आप बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे थे, बहुत ज्यादा एफर्ट्स डाल रहे थे और आपका वो काम हो जाए तो आपको ऐसा लगेगा ना कि भाई बड़ी बात हो गई। अब ये वो बात है जहाँ पे ऐसा लगेगा कि इतने टाइम से मेहनत कर रहा था, इतने टाइम से साधनाएं कर रहा था, इतने टाइम से तपस्याएं कर रहा था, मेडिटेशन कर रहा था या कर रही थी, इतनी हीलिंग्स, इतना सब कुछ हो रहा था, काम अब जाके बना है। ये वो एनर्जी है। एक और क्लैरिफिकेशन लूंगी मैं। सिक्स ऑफ सोर्ड, ये यहाँ पे एक और एनर्जी है कि आपकी लाइफ से एक कोई ऐसा इंसान है ना जो बहुत टॉक्सिक है, जो बहुत बदतमीज है, जो बहुत गंदा है या गंदी है, कुछ भी कह सकते हो, मतलब बैड बिहेवियर है, बुरी है या बुरा है, ये पर्सन जा रहा है। ओके, ये एनर्जी है 3 दिनों की। अब मैं लूंगी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट गाइडेंस जो आपके लिए बहुत जरूरी है। अपने अपने कानों को पूरी तरीके से खुला रखिए। ओके, और अगर रीडिंग को सुन रहे हैं तो सिर्फ कान खोलने की जरूरत है, देख रहे हैं तो आंखों को भी खोलिए ताकि आप कार्ड्स को देख पाए अच्छे से और आपको ये पता चल पाए कि आपके लिए क्या गाइडेंस है। ये रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट कर रही है या आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ यही सब मुझे चाहिए, तो गाइडेंस आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ओके, और ये वो गाइडेंस है जो आपकी लाइफ में तब काम आएगी जब आप इससे मिलती जुलती सिचुएशन में रहोगे। जो भी सिचुएशन आएगी, जो भी एनर्जी आएगी, वो मैं आपको बताती हूँ क्या है वो एनर्जी। ओके, द व्हील, देखो आपका वक्त तो बदलने वाला है। आप एकदम से कोई पॉजिटिव चेंज अपनी लाइफ में देखोगे जो आपको एक बहुत बड़ी प्रोग्रेस की तरफ ले जाएगी। बहुत ही बड़ी प्रोग्रेस है ये।
प्रोग्रेस की बात कर रही हूँ मैं, लाइफ चेंजिंग की बात नहीं कर रही हूँ। मतलब सिचुएशन नहीं चेंज होगी, आपकी जो आपका जो पॉजिटिव चेंज आएगा अचानक से, वो आपको आपकी ग्रेट प्रोग्रेस की तरफ ले जाएगा, स्लोली ग्रेजुअली। ओके, ये आपकी मेहनत का फल हो सकता है। तो ये अभी मैं गाइडेंस पे नहीं आई हूँ, ये सिचुएशन है कि ऐसा हो सकता है, ऐसा हो रहा है। ओके, एक बहुत बड़ी विजय, एक बहुत बड़ी विक्ट्री है, एक बहुत बड़ी बैलेंसिंग सिचुएशन है। अपोजिट पोलैरिटीज या अपोजिट सिचुएशन को लेकर के दो लोगों में मिलन की बहुत बड़ी संभावना है। ओके, यहाँ पे मैं स्पिरिचुअल जर्नी ज्यादा देख रही हूँ, ट्विन फ्लेम जर्नी ज्यादा देख रही हूँ, आज ज्यादा पिक कर रही हूँ मैं। मतलब कई लोग हैं जो अपने ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं इस समय, बहुत पिक कर रही हूँ मैं इस एनर्जी को आज। किंग ऑफ कप्स, गाइडेंस दीजिए एंजल्स, प्लीज गाइडेंस दीजिए। ये आपकी फिर से सिचुएशन की एनर्जी आ रही है, सॉरी आपकी पर्सनालिटी। आप हो सकता है 35, 30, 39, 38, 31 इस तरह की आपकी सॉरी इस तरह का आप सॉरी ये एज हो सकती है आपकी। और आपकी आईज बड़ी हो सकती है, फेयर हो सकते हो, ब्राउन हेयर हो सकते हैं, ब्लैक हेयर हो सकते हैं, बहुत इमोशनल, बहुत शाई और बहुत रिजर्व। ओके, बहुत ज्यादा अपने में मतलब रखना, लोगों से ज्यादा बात नहीं करना। ओके, अपनी पावर को फील करना, मतलब अपनी पावर को फील करके उसको अच्छी जगह अप्लाई करना, ये सब एनर्जी मुझे यहाँ पे पिक हो रही है। गाइडेंस दीजिए एंजल्स प्लीज, क्या गाइडेंस है? नाइट ऑफ सूट। ओके, आपको ना अपनी सिचुएशन में देखो, आप वो व्यक्ति हो सकते हो जो देख तो रहा है कि भाई मेरी प्रोग्रेस होने वाली है, देख तो रहा है कि मेरे पास पावर है, सब कुछ पता है कि मुझे बहुत बड़ी जीत मिलेगी, लेकिन स्पीड नहीं आ रही है लाइफ में, प्रोग्रेस तेजी से नहीं हो रही है। ओके, अभी मैंने कहा भी कि स्लोली ग्रेजुअली, क्योंकि सिचुएशन वही थी। बट जरूरत तो है भाई यहाँ पे कि आपको स्पीड लाने की जरूरत है। अगर आपको स्पीड लाना है, अगर आपको कोई सिचुएशन में स्पीड लानी है, आपको जल्दी प्रोग्रेस चाहिए, तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगी, जो मुझे गाइडेंस मिल रही है आपके लिए, वो मिल रही है। एक तो आप एक स्विच वर्ड को चैंट कर सकते हो जिसका नाम है वुल्फ मैजिक बिगिन नाउ। आप वुल्फ को कॉल करिए। ओके, आपकी कोई भी सिचुएशन है जहां पे आपको स्पीड चाहिए, आप वुल्फ मैजिक बिगिन नाउ की चैंटिंग को स्टार्ट कर दीजिए। उसके साथ अगर आपको और भी ज्यादा तेजी से स्पीड चाहिए, आप उसमें 58 रिलीज रेजिस्टेंस ऑन स्विच वर्ड ऐड कर दीजिए। 20 टाइम्स वो चैंट करिए, 20 टाइम्स दूसरा वाला स्विच वर्ड जो मैंने आपको बताया, स्विच फ्रेज बताया, स्विच वर्ड नहीं बताया मैंने आपको, दोनों फ्रेजेस हैं। आप दोनों को चैंट करना या लिखना शुरू कर दें। और भी ज्यादा स्पीड लाने के लिए, मतलब अभी तो मैंने डबल स्पीड आपको बता दी, अगर आपको अपनी स्पीड को और भी ज्यादा मतलब मल्टीप्लाई करना है, डबल से वो 4 टाइम्स हो जाए और ज्यादा हो जाए, मल्टीप्लाई करना है, अगर आपको सक्सेस बहुत तेजी से चाहिए, तो आपको क्या करना है, एक सिट्रीन लेना है, सिट्रीन का पीस लेना है, सिट्रीन क्रिस्टल का पीस लेना है। आपको एक पेपर लेना है, पेपर में आपको ये जो दोनों फ्रेजेस बताए ना मैंने, वो लिखते चलना है। और अपने पेपर पे आपको ऊपर, मैं आपको ऐसे करके दिखाती हूँ, इस तरीके से जो भी आपके पास सिट्रीन है, रॉ है या टंबल है, जो भी है, वो आपको पेपर पे इस तरीके से ऊपर की तरफ रख लेना है और आपको अपना लिखते चले जाना है, जो भी आप फ्रेजेस लिखोगे। ओके, पहले आप एक लिखो 20 टाइम्स, फिर आप दूसरा पेज लो, फिर उस पर आप सिट्रीन रख लो। आपका मैनिफेस्टेशन इतना स्ट्रांग और इतना स्पीडी तरीके से होगा ना कि आप सोच भी नहीं सकते हो, इतना पावरफुल स्विच फ्रेज। और साथ में ये जो मैंने आपको ये टेक्निक बताई है ना, आप इमेजिन नहीं कर सकते हो आपका काम कितनी जल्दी होने लगेगा, आपको कितनी जल्दी सक्सेस मिलेगी। ये सिर्फ 3 चीजें आपको ऐड करनी है, 2 स्विच फ्रेजेस और साथ में सिट्रीन आपको रख लेना है। क्योंकि क्रिस्टल्स तो भाई मैं बताती हूँ इसलिए क्योंकि क्रिस्टल्स जितना तेजी से काम करते हैं और जितना परफेक्टली काम करते हैं ना आपकी ग्रोथ, रिलेशनशिप या किसी भी चीज के लिए, जो वो कर देते हैं ना, वो आप भी नहीं समझ पाओगे। मतलब आपका माइंड भी उतनी तेज नहीं चलेगा जितना क्रिस्टल समझ लेगा कि आपको चाहिए क्या। ओके, हाँ, धीरे धीरे आप
अपने आप को स्ट्रांग बनाते जाते हो क्रिस्टल की हेल्प लेकर के। फिर एक टाइम ऐसा आता है कि आपको क्रिस्टल की हेल्प नहीं लेनी पड़ती है, क्योंकि आप इतने ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हो। ओके, आप एनर्जी के साथ मर्ज हो जाते हो, आपको वो एनर्जी मिल जाती है क्रिस्टल से धीरे धीरे करके। ठीक है, लेकिन अभी क्या है कि लोग जब उनको दिखता है कि मेरे काम हो रहे हैं, मेरा मैनिफेस्टेशन हो रहा है, मेरी प्रोग्रेस हो रही है, तो वो और भी ज्यादा क्रिस्टल्स को अप्लाई करते रहते हैं। बट आपको यही करना है, क्रिस्टल्स सॉरी ये सिट्रीन को रख लेना है। ओके, आपके पास जो भी सिट्रीन है, अगर आपके पास इंडियन सिट्रीन है, आपके पास अगर नेचुरल वाला जो ऑथेंटिक, जो मैं अक्सर बताती हूँ अपने वीडियोज में कि असली सिट्रीन कौन सा सिट्रीन होता है, ओके, वो वाला सिट्रीन आपको रखना है। और जो मैंने आपको बताया है वो आप लिखो वहां पे, ये आपको करना है। और आपका जो मैनिफेस्टेशन है, आपका जो काम है, वो बहुत स्पीड से होने लगेगा। ये आपके लिए गाइडेंस है। ओके, एक और कार्ड लेती हूँ गाइडेंस के लिए। ये जो मैंने आपको ये सिट्रीन दिखाया है ना, ये सिट्रीन सबसे ज्यादा प्योर फॉर्म है। ओके, ये बहुत रेयरली मिलता है। ओके, जल्दी नहीं मिल पाता है ये वाला। आप मुझसे लोगे, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी, आप डिस्कस कर लेना व्हाट्सएप पे। अदरवाइज आप वो जो मैंने आपको जो दूसरे सिट्रीन दिखाए हैं वो आप यूज कर सकते हो। बट वो जो इंडियन सिट्रीन होता है वो मैं सजेस्ट नहीं करती हूँ, क्योंकि वो सिट्रीन जो है ना, वो एमेथिस्ट को या जो आपका ये व्हाइट क्वार्ट्ज वगैरह होते हैं उनको कलर करके सिट्रीन बना दिया जाता है, तो मैं उन्हें सजेस्ट नहीं करती हूँ। थोड़े टाइम के लिए तो एनर्जी मिल जाती है, बाद में वो काम करना बंद कर देते हैं। तो मैं सजेस्ट करती हूँ या जो मैंने आपको बताया हुआ है अपने वीडियोज में ओरिजिनल सिट्रीन के बारे में, जो नेचुरल सिट्रीन है, जो मैं प्रोवाइड करा देती हूँ। अदरवाइज क्योंकि अभी मैं एकदम से आपको बताने लगी, तो ये वाला सिट्रीन यहाँ पे रखा हुआ था। ये जो सिट्रीन है ये उससे भी ज्यादा अच्छा सिट्रीन है, जो जनरली मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, आप दोनों में से कोई भी कर सकते हो। ये रेयर है, कभी मैं दे पाती हूँ, कभी नहीं दे पाती हूँ। बट अगर आप बात करोगे और आपको चाहिए होगा तो आप अपना ऑर्डर दे सकते हो और थोड़ा टाइम दे करके अपना ये वाला सिट्रीन भी ले सकते हो। ओके, और अगर आप नए हो चैनल पे तो आप पुराने वाले वीडियोस देख सकते हो कि उसमें मैंने सिट्रीन के बारे में क्या इंफॉर्मेशंस दी हुई है। ओके, प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। ओके, 7 ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स। देखो 7 ऑफ कप्स और 10 ऑफ पेंटिकल्स मुझे यहाँ पे ये इंडिकेट कर रहे हैं कि अभी तक क्या था ना कि आपको पैसे के लिए काफी भागना पड़ रहा था। काफी सारे इल्यूजन्स भी आ रहे थे कि ये करूं या वो करूं, या ये सही काम है मेरे लिए या नहीं है ना। और कहीं कहीं आपको ऐसा लग रहा था जल्दबाजी के चक्कर में मैं गलत काम में नहीं पड़ जाऊं। तो ये सारी चीजें आपके साथ हो रही थी, लेकिन अभी आप देखोगे कि डिवाइन आपके फुल फेवर में है और आप पैसों से रिलेटेड जो भी चीजें आपकी ब्लॉक्ड हो रही थी ना, वो सारी चीजें आपकी सही हो रही हैं, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत बड़ा कंप्लीशन तो नहीं कह सकते, बट यस आप फुल अबंडेंस यहाँ पे देखने वाले हो अपनी लाइफ में, द एम्परर। क्योंकि अब आप एक बड़े व्यवसाय को शुरू करने वाले हो, या आपकी जो नौकरी है उसकी जो सिचुएशन है उसमें चेंजेस आ रहे हैं, बदलाव आ रहे हैं। तो एक अच्छी पोजीशन, एक अच्छी जगह, एक अच्छा प्लेसमेंट, इस तरीके की चीजें हो सकती हैं। आपको गाइड क्या किया जा रहा है इस सिचुएशन के लिए? अगर देखो सिचुएशन रेजोनेट कर रही है तो आगे का कार्ड आपके लिए है, प्लीज गाइड करें 3 ऑफ कप्स। देखो खुश रहने की जरूरत है, आपके लाइफ में सेलिब्रेशन तो है, आपके काम धाम को लेकर के आपके प्लेनेटरी इश्यूज रिजॉल्व हो जाएंगे, तो खुश रहने की जरूरत है, जश्न मनाने की जरूरत है, प्रॉब्लम में जाने की जरूरत नहीं है। बस आपको हैप्पी रहना है, खुश रहना है, अंदर से जॉय को फील करना है, लाइफ को सेलिब्रेशन समझना। लाइफ को इतना टेंशन बना करके चलोगे तो प्रॉब्लम होगी। ये गाइडेंस है आपके लिए। ओके, तो चलिए जी, ये थी आज आपकी रीडिंग। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच गाइस, प्लीज टेक केयर।